उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल से सुरक्षित लौटे मजदूरों का उनके शहरों, गांव और घरों में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के श्रमिक मंजीत सिंह के स्वागत में यहां के जिला प्रशासन ने पलक पावड़े बिछा दिए। इतना ही नहीं, लखनऊ में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका हालचाल पूछा, फिर उसके जिला मुख्यालय लखीमपुर खीरी आने पर प्रभारी डीएम अनिल सिंह ने गले लगा लिया। उनके सुरक्षित लौटने की खुशी सरकार से लेकर अधिकारी तक मना रहे हैं। 17 दिन तक जिंदगी की भीषण जंग लड़कर वापस लौटे मंजीत सिंह का भैरमपुर गांव में जोरदार स्वागत हुआ। शुक्रवार शाम गांव पहुंचे मंजीत की अगवानी के लिए एसडीएम निघासन अश्विनी कुमार और सीओ निघासन राजेश कुमार के अलावा पूरे इलाके के लोग मौजूद थे। मां को देखते ही मंजीत उनसे लिपट गया और काफी देर तक रोता रहा। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। दोनों बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, मां ने भी बेटे का तिलक किया। ये मंजीत सिंह का एक तरह से दूसरा जन्म ही है। उसके सुरंग में फंसने के बाद घर वालों ने भी एक एक पल मुसीबत से गुजारा है। काफी देर तक चले स्वागत के बीच मंजीत ने वहां मौजूद तमाम मीडिया कर्मियों से अपनी सकुशल वापसी के लिए उत्तराखंड और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। मंजीत ने कहा कि अगर सरकारों ने समय से ध्यान नहीं दिया होता, राहत और बचाव कर्मियों का दल समय से न आता, तो सुरंग से जिंदा वापस आना संभव नहीं होता। उन सभी 41 श्रमिकों के लिए एनडीआरएफ की टीम किसी देवदूत से कम नहीं थी। मंजीत सहित यूपी के श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एकड़ जमीन खेती करने के लिए दी है। उनका कहना है कि इससे उनका जीवन आराम से कट जाएगा। हम सर बहुत ही ज्यादा शुक्रिया धन्यवाद करेंगे अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की। बहुत ही हमारा ध्यान रख के यहाँ लेके आए सर। हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब हमारे साथ में आए सर। उनका बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सेफली घर पहुंचा दिया। और उत्तराखंड सरकार की भी हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही सेफली घर पहुंचा दिया। हम इससे ज़्यादा हमारे घर के लिए और कोई त्योहार बड़ा नहीं हो सकता, कोई खुशी नहीं हो सकती इससे। उन दिनों को याद करते हो, आज देखते हो तो कैसा महसूस करते हैं? जी, उन दिनों को याद करते तो थोड़ी सी तकलीफ होती, लेकिन आज के दिन और उस दिन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हमें पता था जब सेफली सेफ थे अंदर में, तो हमें पता था सेफ ही निकलेंगे बाहर और सेफली ही घर पे जाएंगे। शुक्रवार की सुबह मंजीत के यहाँ दिवाली जैसा माहौल था। माँ की ममता इस कदर उमड़ रही थी कि उसका बस चलता तो वो बेटे के लिए हर पकवान बना लेती। घर में दाल चावल के साथ ही पूरी, सब्जी और खीर भी बनाई गई थी। मंजीत की अपनी माँ से बात 11 नवंबर को हुई थी। उस दिन वो मंजीत से कहती रही कि बेटा दिवाली पर आ जाओ, लेकिन उसने कहा मम्मी अभी हाथ खाली हैं, भैया दूज से पहले पैसे मिलेंगे तब आऊंगा। बहनों से खाली हाथ टीका भला कौन कराता है। बेटे की ये बात सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर आईं और दोनों ने ठीक है भैया कहते हुए फोन काट दिया था। उस समय हुई बात को याद कर माँ का गला रुंध जाता है। वो इस बात के लिए ईश्वर का बार बार शुक्रिया कर रही हैं कि तमाम अनहोनी को पछाड़ कर उनके कलेजे का टुकड़ा घर वापस आ गया है।